तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते मैं देखता हूँ तुम्हारा भाई कैसे दरवाजा नहीं खोलता। उठो। क्यों मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? इसलिए ताकि जो झूठ है वो सब सच हो जाए। उसके भाई को बताएंगे सब झूठ है, वो है ही नहीं। वो उनके दिल पे मोहर लग गई है, लालच में वो अंधे हो गए। जरूरत कैसे हुई इसे घर से निकालने की? इसकी अपनी हरकतों ने इसे निकाला था। जब उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था मैं तो हैरान ही रह गई, तो इसका गला दबाने लगा था। मुझे अपने घर में घुसने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अंसा जमील ने जितना रोना था वो रो चुकी। अब बारी आ गई है कहीं ना कहीं जाकर उस दुश्मन की जो के अपने ही दिल में छुपकर बैठा हुआ है। दुश्मन वो कौन जो कि अंश से बदला लेने में इतना ज़्यादा गिर गया कि उसने ये भी ख्याल नहीं किया कि उसके सामने कोई लड़की भी है जिसकी इज्जत दांव पर लगा दी उसने। इधर दादाजी बीमार होकर अंश की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए। वो चाहते हैं जल्द से जल्द अंश को घर वापस लाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर है कि कभी भी अंश हमारे घर वापस नहीं आएगा। प्रेशर किसका है? अंश के ताया जान यानी मुरसलीन का। वो चाहते ही नहीं कि कभी भी अंश लौटकर इधर आए। अब दूसरी तरफ कहीं अंसा का भाई भी यही चाहता है कि अंसा उसके घर में वापस कभी ना आए। वो चचा को लेकर तो जाती है लेकिन उसकी बात नहीं बन पाती। वो उसी चचा को ऐसा बदगुमान करता है अंसा के कि अंसा रोती हुई वापस आ जाती है। दूसरी तरफ शयान की माँ अपने बेटे को प्रोटेक्शन देने में लगी हुई है। ये भी ख्याल नहीं कर रही कि कितना बड़ा जुर्म किया है उसके बेटे ने। जब पूरी फैमिली इकट्ठी होकर बैठती है तो मौजू क्या होता है कि अंश की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द शयान को ख़त्म कर दे, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है। दूसरी तरफ अंश ढूंढता हुआ पहुंच ही जाता है अंसा तक। वो अंसा को कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आते हैं अगर तुम कहो तो। लेकिन अंसा कहती है कि तुम सबकी बातों को सच करने जा रहे हो, ये सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे अंश। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। शयान इतना खुश है किसी की फेक वीडियो वायरल करके कि उनकी बदनामी माशरे में करवा के। वो इतना ज़्यादा खुश है कि उससे खुशी में ये याद ही नहीं रहा कि साइबर क्राइम वाले उसकी ढूंढते हुए उसके घर आन पहुँचे हैं, जो कि अनकरीब उसे हथकड़ियाँ लगाकर इस घर से लेकर जाएंगे। अंश की खुशी जल्द ही गम में तब्दील हो जाएगी। जो उछलता फिर रहा था बदनाम करके अंश को और उसे नीचा दिखाकर अंसा जमील को कि उसने मेरी वीडियो वायरल की थी, बदला पूरा होने से पहले ही शयान जेल की सलाखों के पीछे होगा। इस बात का तज़किरा उसका बाप भी करता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन शयान बहुत चालाकी से झूठ बोलता है अपने बाप के सामने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने दोस्त को कनाडा के नंबर से वहां से वीडियो को वायरल करवाया है। कोई मुझे जल्द पकड़ नहीं सकेगा। इधर पुप्पो जैसे ही हॉस्पिटल आती है तो उसको अंश को समझाती है कि तुम होश के नाखून लो। जज्बात में आकर तुम भूल चुके हो कि एक लड़की की ज़िंदगी भी दांव पर लग गई है, वो किस हाल में होगी। तभी उसका दोस्त साथ उसको पूरी डिटेल बताता है कि अंसा को उसके भाई ने घर से निकाल दिया है और तुम क्या करोगे अब। जब उसकी पुप्पो कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए अंसा की मदद के लिए, वो पता नहीं किस हाल में और कहाँ सड़क पर धक्के खाती फिर रही होगी। अंसा सीधी अपनी दोस्त के घर पर जाती है जहां पर उसके लिए भी ज़मीन तंग हो जाती है। उसकी माँ उसकी वीडियो देखकर अपनी बेटी को उससे दूर रहने का मशवरा देती है तो अंसा सारी बातें सुनकर पहले ही वहां से निकल जाती है। जब अंसा की दोस्त को पता चलता है कि अंसा जा चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा मायूस होती है और अपनी माँ से नाराज़ भी कि आपको क्या पड़ी थी कि आप अंसा के बारे में इस तरह की गलत गुफ्तगू कर रही थी, जबकि आप जानती हैं कि वो बेकसूर है। AI से जनरेट की हुई वीडियो थी, वो आपकी भी बन सकती है और मेरी भी। कोई भी इस वीडियो की जद में आकर बदनाम हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी। अंसा दूसरी तरफ अपने लिए कोई ठिकाना जब नहीं मिलता तो आखिरकार उसको एक दफ़ा लगता है कि उसे कोर्ट में जाकर रिपोर्ट करवानी चाहिए अपने भाई के ख़िलाफ़ कि वो घर पर जिस पर कब्ज़ा जमा कर बैठा हुआ है वो आखिरकार उसकी भी तो मलकियत बनती
जाती है। इधर दादाजी बहुत परेशान हैं अंश को लेकर। उसको लगता है कि अंश को जिस तरह मुरसलीन ने धक्के मारकर मार पीट कर घर से निकाला है वो कहाँ जाएगा, उसकी स्टडी डिस्टर्ब होगी और उसका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। पुप्पो को भी यही गम खाए जा रहा है। अंसा को सिर्फ ये है कि मुझे मेरा भाई घर आने की परमिशन देगे। वो कैसे नहीं देगा, आखिरकार मेरा भी तो उसमें हक है। तभी उसका भाई कहेगा कि तुम्हारे करतूतों की वजह से मैं तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगा। अंसा की भाभी को एक दफ़ा फिर मौका मिल जाता है। अपने खामद को समझाती है कि अगर अंसा यहाँ से जाती है तो उसे जाने दे, हमारा तो मकसद कामयाब होने वाला है। दुकान से भी उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा और ना ही घर से। इधर जैसे ही शयान की बहन उसकी वीडियो देखती है तो हैरान होती है और अपने भाई को समझाती है तुमने गलत किया है और तुम पकड़े भी जा सकते हो, लेकिन एक तरफ से खुश भी होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तो खुद नहीं चाहती कि अंश हमारे घर में रहे। अब ये अच्छा मौका है, हम अंश को घर से निकाल सकते हैं। शयान को ये भी कहती है कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम क्या करोगे। अभी वो सारी बातों को डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि अंश आकर शयान की गर्दन दबोच लेता है और उसे कहता है बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या बगाड़ा था मैंने तुम्हारा। शयान की बहुत सारी कोशिश के बाद भी अंश जब उसको नहीं छोड़ता तो शहरीन भागी हुई अपने बाप के पास जाती है कि अंश मारना चाहता है शयान को, आप आकर उसे बचाएं। इतनी देर में जैसे ही मुरसलीन आता है तो आते ही अंश के मुंह पर थप्पड़ों की बौछार लगा देता है और उसे धक्के मारकर घर से निकालता है। और एक दफ़ा तो अंश हाथ पकड़ लेता है और उसको ये बात बहुत गैर मुनासिब लगती है कि सारी ज़िंदगी जी हजूरी करने वाला अंश आखिरकार उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने मेरा ही हाथ पकड़ लिया। तभी दादा और अंश की पुप्पो बिलबिलाते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं कि छोड़ दो उस बच्चे की जान, आपको शर्म नहीं आती, वो एक यतीम बच्चा है। आप अपने बेटे की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि उसने क्या किया है, क्या जुल्म किया है किसी के साथ, वो भी आपको नज़र नहीं आता। लेकिन मुरसलीन को सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का पता है कि इसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया क्यों। और दूसरी तरफ मुरसलीन की माँ भी कम नहीं होती, वो उसको भी मौका मिल जाता है और वो उससे पिल्ले और कुत्ते और बहुत सारे बुरे अलकाबात से नवाजती है, जो कि अंश चुपचाप वहाँ पर खड़ा सुनता रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पुप्पो और दादाजी के चुप करवाने की वजह से।